अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं फूड मैप। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन फहीता राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है इनका। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो बासमती चावल। ये सेला चावल नहीं है, इनको हमने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब हम इनको बॉयल करेंगे। तो पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हम शामिल कर देंगे 2.5 चाय के चम्मच नमक और एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो आपने ख्याल रखना है कि जितने आपने चावल लिए हैं उससे तकरीबन 4 गुना आप इसमें पानी ऐड करके चावलों को बॉयल कीजिएगा। इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। यानी अगर आपने 1 कप चावल लिए हैं तो 4 कप आप उसमें पानी ऐड कीजिएगा। इससे हमारी नमक की रेशो बिल्कुल ठीक रह जाएगी। तो अब हम इनको बॉयल होने देंगे। तो चावलों को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे तैयार हैं। हमने इनको 90 to 95% तक पकाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्की सी कसर होनी चाहिए। तो अब हम इसको उतार लेंगे। तो चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया है। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने इसमें ठंडे चावल यूज़ करने हैं, इससे हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया था। आप चाहें तो क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पेपरिका पाउडर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे 1/4 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चिकन को हमने तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। तो अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीब ऑयल और इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। इसको भी हमने कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम के ऊपर भून लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। अब हम चिकन को कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अपने ही पानी में टेंडर हो जाए। तो ये देखिए चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, 3 से 4 यहाँ पे सुर्ख मिर्चें ली हैं जिसके बीज मैंने निकाल दिए थे। ये सब्ज़ मिर्चें ही थी जो बड़ी बड़ी सुर्ख हो गई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इनकी जगह पे सब्ज़ मिर्चों का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर सुर्ख कलर की शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही कलरफुल से लगेंगे। तो हमने इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो ठंडे चावल यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में भी हमेशा ठंडे चावल ही यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चावलों को मिक्स करने के लिए आपने थोड़ा बड़े साइज़ का चम्मच का यूज़ करना है। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अगर आपके घर किसी की दावत वगैरह हो तो आप दावत से 1 दिन पहले चावलों को बॉयल करके रख लें और चिकन को मैरिनेट करके रख लें और अगले दिन बस आपने इनको झटपट से पकाना है और तैयार कर लेने हैं। आपके बहुत ही जल्दी से ये फहीता राइस तैयार हो जाएंगे। इनको पकाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।
तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे चिकन फहीता राइस तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनमें आपको चाइनीज़ और देसी दोनों का ही फ्लेवर आएगा। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए हमारे चावल कैसे अलग अलग बने हैं और कितने ये लंबे बने हैं, ये देखें। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।